दोस्तों एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको एडवांस वीलुकअप का यूज करना सिखाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर इस शीट में 4 टेबल लिखी हुई है, जिसमें फर्स्ट टेबल में यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और उनकी एम्प्लॉय आईडी है, और उसके बाद में जो सेकंड टेबल है उसमें एम्प्लॉय आईडी और उसकी डेजिग्नेशन है। ऐसे सेम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और उसके डिपार्टमेंट नेम है, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी और उसकी लोकेशन है। तो दोस्तों अब हमें इन चारों टेबल्स में से हमें इन एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग उनकी डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और लोकेशन एक साथ निकालनी है। तो दोस्तों इन तीनों डिटेल्स को हम वीलुकअप फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे आइए चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपनी जो टेबल है टेबल को यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर टेबल 1 दे देता हूँ और इसके बाद में एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर जो टेबल का नाम आ गया। मैंने यहाँ पर वो टेबल सिलेक्ट करके नाम दे दिया है टेबल 1। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड वाली टेबल को टेबल 2 का नाम दे देते हैं, तो मैंने यहाँ पर टेबल 2 कर दिया, देन एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद में टेबल 3 यहाँ पर मैं टेबल 3 लिख दूंगा, तो यहाँ पर मैंने टेबल 3 लिख दिया। और उसके बाद में फोर्थ वाली जो टेबल है उसको टेबल 4 नाम दे देते हैं, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर टेबल 4 नाम दे दिया। तो दोस्तों आप देखोगे अब मैंने यहाँ पर अपनी जो चारों टेबल्स उनको नाम दे दिया। उसके बाद में सबसे पहले अब हम यहाँ पर डेजिग्नेशन निकालेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है कि भाई यहाँ पे जो हमारे एम्प्लॉय नेम है उनके अकॉर्डिंग उनकी एम्प्लॉय आईडी, यानी अगर हमें एम्प्लॉय आईडी पता होगी तो हम क्या है उनकी डेजिग्नेशन भी निकाल सकते हैं, डिपार्टमेंट भी निकाल सकते हैं और लोकेशन भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इक्वल टू VLOOKUP ब्रैकेट स्टार लुकअप वैल्यू में यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद टेबल एरे। अब दोस्तों टेबल एरे में यहाँ पर मैं या तो इस टेबल को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर टी, जैसे मैं यहाँ पर टी लिखूंगा तो यहाँ पे देखेंगे टेबल 1 2 3 4 हमारी जो चारों टेबल्स हैं यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल 1 को मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें यहाँ पे टेबल 1 में से हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय आईडी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारी एम्प्लॉय आईडी वो सेकंड नंबर पे यानी सेकंड कॉलम में, तो मैं यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप। अब हमें यहाँ पे ट्रू या एग्जैक्ट, यानी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लिख दूंगा या फिर मैं फॉल्स लिख दूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 लिख दिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे अब यहाँ पर जो हमारी एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। अब हमें एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग इसमें डेजिग्नेशन निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद में यहाँ पे VLOOKUP के आगे जाके यहाँ पर मैं फिर से VLOOKUP लिख दूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम VLOOKUP वैल्यू में ही रखेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे कॉमा लिखूंगा। कॉमा लिखने के बाद में अब हमें यहाँ पे दूसरी वाली जो टेबल है हमें इसमें डेजिग्नेशन चाहिए, तो अब हमें दूसरी वाली टेबल में से डेजिग्नेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेबल 2, मैंने यहाँ पर टेबल एरे में टेबल 2 को सिलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे टेबल 2 को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे दोस्तों कॉलम देखेंगे कि हमारा जो डेजिग्नेशन है वो कौन से कॉलम में है। तो हमारा फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी और सेकंड कॉलम में डेजिग्नेशन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं 2 लिख दूंगा क्योंकि हमारी जो डेजिग्नेशन है वो सेकंड कॉलम में है। देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद रेंज लुकअप वापस आप या तो 0 लिख सकते हैं या फिर फॉल्स लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वापस 0 लिख दूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर अमित की जो डेजिग्नेशन वो मैनेजर आ गई यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग देखूंगा तो यहाँ पर देखेंगे जो अमित की जो एम्प्लॉय आईडी है ECA 001 है और यहाँ पर भी ECA 001 है। अब ECA 001 के अकॉर्डिंग जो इसकी डेजिग्नेशन वो मैनेजर है, तो यहाँ पर जो इसकी डेजिग्नेशन वो भी मैनेजर आ गई है। उसके बाद मैं अब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे जो हमारे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग उनकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अंशु की डेजिग्नेशन डायरेक्टर, और यहाँ पर मैं अंशु की जो एम्प्लॉय आईडी है वो ECA 002 है और यहाँ पर जो इसकी डेजिग्नेशन वो डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस तरह से हम इन सभी एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट निकालना है, तो इसके लिए मैं वापस में इक्वल टू VLOOKUP, देन उसके बाद में वापस VLOOKUP यूज करेंगे। देन उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कॉमा। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेबल 1, मैंने यहाँ पे टेबल 1 को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर में वापस 2 लिख दूंगा, देन कॉमा, उसके बाद में 0, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी है वो आ चुकी है। उसके बाद में वापस मैं फिर से कॉमा करूंगा। अब हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे हमारी जो तीसरी वाली टेबल है, तीसरी वाली टेबल में हमारे डिपार्टमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तीसरी वाली टेबल को ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पे थर्ड वाली टेबल को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, वापस जो हमारे जो डिपार्टमेंट है वो सेकंड कॉलम में, तो मैं यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद कॉमा और उसके बाद में ट्रू और फॉल्स। दोस्तों यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, फॉल्स। इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों आप देखेंगे जो अमित की जो डिपार्टमेंट वो सेल्स आ गया। अब मैं यहाँ पर जो अमित की जो एम्प्लॉय आईडी है 001 है, 001 के अकॉर्डिंग उसका डिपार्टमेंट देखता हूँ, तो यहाँ पर सेल्स, और यहाँ पर भी इसका डिपार्टमेंट सेल्स आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट में निकाल सकते हैं। मैं फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखोगे इन सभी एम्प्लॉयज के यहाँ पे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों अब आप चाहते हो कि आपको इन सभी एम्प्लॉयज की लोकेशन भी निकालनी है, तो इसके लिए वापस में इक्वल टू
VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, मैं वापस फिर से VLOOKUP वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। उसके बाद में लुकअप वैल्यू में नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसका टेबल एरर में फर्स्ट वाली टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन उसके बाद कॉमा, कॉलम इंडेक्स में वापस 2 लिख देंगे, देन कॉमा, उसके बाद में 0, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, वापस मैं कॉमा लिखूंगा, उसके बाद टेबल एरर। अब हमें यहाँ पे लोकेशन निकालनी है, तो लोकेशन हमारी 4th वाली टेबल में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टेबल 4th, यानी जो हमारी 4th टेबल है, मैं 4th वाली टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन कॉमा, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, जो हमारी लोकेशन है वो 2nd कॉलम में, तो मैं यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद में रेंज लुकअप ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉल्स लिख दूंगा, मैंने यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अमित की जो है यहाँ पर लोकेशन वो फरीदाबाद आ रही है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी 001 यानी अमित की जो लोकेशन यहाँ पे भी फरीदाबाद आ रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पर एम्प्लॉयज की लोकेशन भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको VLOOKUP फॉर्मूले में अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।